ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ क्षण अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक प्यारे बाप की याद में एकाग्र करें। अनुभव करें जैसे हम बाबा की गोद में बैठे हैं और शांति और शक्ति की किरणें हम आत्मा पर धीरे धीरे बरस रही हैं। सब हलचल शांत हो रही है। आज बाप दादा हम सभी बच्चों को संतुष्टता के सर्वोच्च खजाने से भरपूर करने आए हैं। तो आइए आज की इस रूहानी यात्रा में संतुष्ट मणि बनने की गहरी विधि को बाबा से समझें और स्वयं में धारण करें। अपने मस्तक के बीच में स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखें और याद करें कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं स्वयं भगवान की संतान हूं। इसी मीठी स्मृति में स्थित होकर आज के महावाक्यों का रस लेंगे। जी, आज के महावाक्यों का सार है, संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। वाह, कितना सुंदर टाइटल बाबा ने आज दिया है, संतुष्ट मणि। जी, मणि शब्द में ही कितनी चमक है, कितना मूल्य है। बाबा आज हम बच्चों को इसी स्वरूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, मणि की खासियत होती है कि वो सदा चमकती है। उसे किसी मौसम से, किसी परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। वो अंधेरे में भी अपनी चमक बिखेरती है। बाबा हमें ऐसा ही देखना चाहते हैं ना? जी हाँ, और मणि का अपना एक आंतरिक प्रकाश होता है। वो बाहर से प्रकाश नहीं लेती। बाबा भी यही चाहते हैं कि हमारी संतुष्टता अंदर से हो, सर्व प्राप्तियों के आधार से हो, ना कि बाहर की परिस्थितियों के आधार से। सही बात है। और फिर बाबा कहते हैं कि इस मणि की लाइट को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। नहीं, उसे पूरे विश्व में फैलाना है। ये कितनी बड़ी सेवा है। मतलब हमारी स्थिति ही विश्व सेवा का आधार बन जाती है। बिल्कुल, जब हम स्वयं संतुष्ट होते हैं तो हमारे वाइब्रेशन, हमारी दृष्टि, हमारे बोल वो स्वतः ही दूसरों को संतुष्टता का अनुभव कराते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि हमारा चेहरा, हमारे नयन, हमारी हर चलन वो संतुष्टता की लहरें फैलाएं। जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारे वाइब्रेशन से, हमारी स्थिति से संतुष्ट हो जाए। उन्हें देखकर लगे कि इन्हें सब कुछ मिल गया है, कोई अप्राप्ति नहीं है जीवन में। और बाबा कहते भी हैं कि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ये संगम पर बाबा की विशेष देन है। आप सोचिए, जब हमें स्वयं भगवान मिल गए, सारे खजाने मिल गए, तो अब अप्राप्त रहा ही क्या? है ना, कुछ नहीं। तो आज सारा दिन पुरुषार्थ का आधार यही रहेगा, मैं सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ, मैं एक संतुष्ट मणि हूँ। इस एक स्वमान में टिकने से ही सारी छोटी बड़ी बातें सहज ही समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, इस एक सोमान में टिकने से सारी परिस्थितियां वो खेल की तरह अनुभव होने लगेंगी। जो कल तक पहाड़ जैसी लग रही थी वो आज राई समान हल्की महसूस होंगी। है हमारी संतुष्टता ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने भगवान को पा लिया है, और यही प्रत्यक्षता का साधन बनेगी। आइए अब बाबा की शिक्षाओं में और गहराई से चलते हैं। बाबा हमें परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। वाह, कितना कितना अद्भुत रहस्य बाबा ने खोला है। बाबा परिस्थितियों को पपेट शो कह रहे हैं। जी, पपेट शो, जैसे कोई कठपुतली का खेल चल रहा हो और हम अक्सर इन कठपुतलियों के खेल में इतना उलझ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम तो दृष्टा हैं, हम तो दर्शक हैं। बिल्कुल, और इस खेल को देखकर परेशान नहीं होना है, बल्कि मनोरंजन अनुभव करना है। बाबा हमें एक कितनी ऊंची स्थिति पर ले जा रहे हैं जहां दुख और परेशानी का नाम निशान तक नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है, बाबा ने शर्त भी बताई है, ये तभी संभव है जब हम अपनी स्थिति की सीट पर सेट हों। और वो सीट है साक्षी दृष्टा की। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे एक दृष्टा की तरह, एक गवाह की तरह देखना, उसमें कर्ता बनकर उलझना नहीं। जी, जैसे ही हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उस सीट से नीचे उतरकर उस पपेट शो का हिस्सा बन जाते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे हम ट्रैफिक में फंसे हों, है ना? अगर हम कर्तापन में हैं तो बहुत गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। लेकिन अगर हम साक्षी होकर देखें कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से चल रही है, तो मन शांत हो जाता है। हम उस दृश्य का भी मनोरंजन कर सकते हैं। सही बात है।
तो हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना है कि क्या मैं हर परिस्थिति में, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, उसे एक ड्रामा का सीन समझकर साक्षी होकर देख सकती हूँ? क्या मैं याद रख सकती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और ये सब कुछ ड्रामा के अनुसार कल्याणकारी रूप से हो रहा है? यही तो पुरुषार्थ है। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थिर हूं या बार बार परिस्थितियों के मंच पर उतरकर उलझ जाती हूं? जी, क्योंकि जब हम सीट पर स्थिर रहते हैं तो हम परिस्थिति को अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से बदल सकते हैं, लेकिन जब हम मंच पर उतर जाते हैं तो परिस्थिति हमें बदल देती है। बहुत सुंदर। अब बाबा हमारी स्थिति को सदाकाल के लिए श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। कभी कभी की स्थिति बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। वाह, बाबा सदा शब्द पर कितना जोर दे रहे हैं। कभी खुश कभी उदास, ये ब्राह्मण जीवन नहीं है। नहीं, ये तो साधारण जीवन की निशानी है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है सदा एक रस स्थिति, सदा खुशी का अनुभव, सदा संतुष्टता का अनुभव। जी, बाबा कहते हैं कि कभी-कभी शब्द तो हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली चेकिंग पॉइंट है हमारे लिए। अगर मेरे मन में ये संकल्प आता है कि कभी-कभी योग अच्छा लगता है या कभी-कभी मन शांत रहता है, तो इसका मतलब है कि अभी सर्व प्राप्तियों का अनुभव भरपूर नहीं हुआ है। बिल्कुल, जब खजाना भरपूर है तो फिर कमी का अनुभव क्यों हो? संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति संपन्न। जब बाप हमारा, ज्ञान हमारा, सारे गुण और शक्तियां हमारी, तो फिर कभी कभी की बात ही नहीं उठती। तो हमें स्वयं से पूछना है, क्या मैं सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ या मेरी खुशी और संतुष्टि परिस्थितियों के अधीन है? मतलब अगर कोई प्रशंसा करे तो खुश और कोई निंदा करे तो उदास, क्या ये मेरी स्थिति है? बिल्कुल। बाबा हमें इस कमजोरी से मुक्त करना चाहते हैं। जी, बाबा हम सब लाडले बच्चों से पूछ रहे हैं, चेक करो कि तुम्हारी रफ्तार क्या है। समय की रफ्तार बहुत तेज है, क्या हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार भी उतनी ही तेज है? अब बाबा हमें विजयी बनने का बहुत सहज रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं, लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वो याद है ना, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। वाह, बाबा ने कितना सहज कर दिया है। सारी मुरली का सार, सारे ज्ञान का सार बाबा ने एक लाइन में दे दिया है ना। हमें कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, ना कोई मुश्किल हट योग करना है, बस एक ही बात को फॉलो करना है। जी, और वो एक बात है, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। बस इसी स्मृति में रहना है। दिन की शुरुआत इसी स्मृति से हो, हर कर्म इसी स्मृति में हो, और रात को सोते समय भी यही स्मृति रहे। यही तो सहज राजयोग है। जब हम देह अभिमान में आते हैं तभी मुश्किल होती है। मैं ये हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये परिवार है, यही सब हमें बाबा से दूर ले जाता है। जी, जैसे ही हम आत्माभिमानी बनते हैं, बाबा को याद करना एकदम सहज हो जाता है और सारी प्राप्तियां अनुभव होने लगती हैं। और जिसे बाबा का खजाना मिल गया, वो सेवा किए बिना रह ही नहीं सकता। उसके अंदर से स्वतः ही सबको देने की भावना आएगी। जैसे एक भरपूर बादल बरसने के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ज्ञान संपन्न आत्मा सेवा के बिना नहीं रह सकती। तो क्या मैं दिन भर में हर कर्म करते हुए इस एक लाइन को याद रख सकती हूँ, मैं आत्मा मेरा बाबा? ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में, हर जगह क्या ये स्मृति नेचुरल रह सकती है? यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और सबसे सहज भी है। बिल्कुल। अब बाबा बहुत ही व्यवहारिक बात समझा रहे हैं कि अगर कोई हमसे असंतुष्ट है तो क्या करें। अक्सर हम इसमें बहुत उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। ये बहुत बहुत गहरी बात बाबा ने समझाई। अक्सर हम दूसरे की गलती देखकर खुद भी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे मन में भी व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ऐसा ही करता है। जी, बाबा कहते हैं ये भी एक प्रभाव है, हम परवश हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, उस आत्मा के वाइब्रेशन से भी खुद को न्यारा रखना है।
और ऐसा करने की शक्ति वो शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र से मिलेगी। हमें सोचना है, यह आत्मा भी बाबा की संतान है, इसमें भी दिव्य गुण है, बस अभी अज्ञान के प्रभाव में है। मेरे शुभ वाइब्रेशंस इसे शक्ति देंगे, है ना? हमें उस आत्मा के लिए भी कल्याण की भावना रखनी है। भले ही वो बदल न रहा हो, लेकिन हमारी श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे और अपना काम जरूर करेंगे। जी, हमारी शुभ भावना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो हमें उनके नकारात्मक वाइब्रेशन से बचाती है। तो क्या मैं किसी के नकारात्मक व्यवहार को देखते हुए भी अपने मन को शांत और शुभ भावनाओं से भरपूर रख सकती हूँ? क्या मैं उस आत्मा के असली स्वरूप को देखकर उसके लिए शुभ कामना कर सकती हूँ? यही सच्ची ब्राह्मण स्थिति है। यही तो पुरुषार्थ है, न्यारा और प्यारा बनने का। हम न्यारे बनेंगे तो ही बाबा के प्यारे बन सकेंगे। अगर हम दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आते रहेंगे तो हम बाबा के प्यार का पूरा अनुभव कैसे करेंगे? बहुत सुंदर। अब बाबा वाणी की सेवा पर विशेष ध्यान दिलाते हैं। हमारी वाणी बहुत बड़ी सेवा भी कर सकती है और बहुत बड़ा विघ्न भी डाल सकती है। बाबा कहते हैं, कहा जाता है, मुख से बोल ऐसे निकलें जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा कहते हैं कि अगर किसी ने गलती की है और हम उसे गुस्से से या जोर से बोलकर समझाते हैं तो वो आत्मा बदलती नहीं है, बल्कि डर जाती है या विद्रोही बन जाती है। जी, हमारा लक्ष्य तो उसे बदलना है, डराना नहीं है। और गलत को गलत तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। क्रोध का अंश भी तो दूसरे नंबर का विकार है। हमारा लक्ष्य अच्छा हो सकता है, लेकिन तरीका भी श्रेष्ठ होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारा तरीका सही नहीं है तो अच्छे लक्ष्य का भी कोई फल नहीं मिलेगा। और लोग आजकल सिर्फ सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन को देखना चाहते हैं। हम कितना भी अच्छा ज्ञान सुनाएं, लेकिन अगर हमारे व्यवहार में मधुरता नहीं है, चेहरे पर खुशी नहीं है, तो कोई प्रभावित नहीं होगा। हमारी मधुरता, महानता और चलन को देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है। वो सोचते हैं कि इन्हें ऐसा क्या मिला जो ये इतने शांत और खुश रहते हैं। तो हमें चेक करना है, क्या मेरे बोल फूलों जैसे हैं या कांटों जैसे? क्या मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है या हमेशा गंभीर? क्या मेरे संबंध संपर्क में रूहानी मिठास है? ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है जो हम हर पल कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। हर कर्म करते हुए हम अपने मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे से अनेकों को सुख दे सकते हैं। जी, बाबा हम सब बच्चों को विजयमाला में देखना चाहते हैं। ये बाबा के दिल की इच्छा है। बाबा कहते हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखना चाहते हैं। अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर लड़ियां लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। वाह, कितनी बड़ी खुशखबरी बाबा सुना रहे हैं। बाबा गारंटी दे रहे हैं कि हम सब दिल की माला में आ सकते हैं। जी, ये नहीं सोचना कि सिर्फ 108 ही आएंगे। बाबा कहते हैं कि वो माला के अंदर लड़ियां लगा देंगे, लेकिन हर दाना विजयी होना चाहिए। बाबा की ये बात कितनी दिल को छूने वाली है। बस शर्त एक ही है, हमें मनसा वाचा कर्मणा चलन और चेहरे से विजयी बनना है। इसका मतलब है कि हमारे संकल्पों पर, हमारे बोल पर, कर्मों पर, व्यवहार पर और चेहरे के भाव पर हमारा पूरा पूरा नियंत्रण हो। जी, हमारा काम है विजयी बनना, माला में पिरोना बाबा का काम है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि हम माला में आएंगे या नहीं, कौन सा नंबर मिलेगा। नहीं, हमें सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर, अपनी विजय पर ध्यान देना है। तो स्वयं से पूछें, क्या मैं हर कर्म में विजय का अनुभव करती हूँ? क्या मेरे संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ हैं? क्या मेरा चेहरा बाप की याद दिलाता है? जब हम इन सब में विजयी बन जाएंगे तो माला में आना निश्चित है। अब बाबा भविष्य के नाजुक समय के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। बाबा का हर इशारा हमें आने वाले समय के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए है। बाबा कहते हैं, समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। बाबा कह रहे हैं कि हलचल के समय अचल रहने के लिए अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जी।
अंत समय में अचानक ये स्थिति नहीं बनेगी। इसका फाउंडेशन, इसकी नींव अभी डालनी है। जैसे प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी समझते हैं, वैसे ही बीच बीच में आत्मिक स्थिति में स्थित होना भी जरूरी समझना है। हम अक्सर कहते हैं समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। लेकिन बाबा कहते हैं 1 सेकंड तो निकाल सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास इसीलिए तो है। जी, बाबा ड्रिल भी करा रहे हैं। 1 सेकंड में अशरीरी भाव, इस शरीर को देखते हुए भी इससे न्यारा, मैं आत्मा बाप की प्यारी हूँ। ये अभ्यास हमें देहभान से मुक्त करता है और हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। तो हमें दिन में बार बार ये अभ्यास करना है, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना है। अगर मन भटक रहा है तो उसे वापस एकाग्र करना है। ये ड्रिल हमारे लिए एक शक्तिशाली टूल है। क्या मैं हर घंटे में 1 मिनट निकालकर इस अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकती हूँ? यही अभ्यास अंत समय में काम आएगा। जब चारों तरफ हाहाकार होगा, तब हमारी ये अचल स्थिति ही हमें और दूसरों को शक्ति देगी। जी बिल्कुल। चलिए बाबा के वरदान की ओर चलते हैं। आज हम सब बच्चों के लिए बाबा का विशेष वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। वाह, कल्प कल्प के अधिकारी, ये कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है। ये 21 जन्मों का, पूरे कल्प का अधिकार है। और बाबा इसकी विधि भी बताते हैं। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। कितनी सुंदर स्मृति है, मैं और मेरा बाबा। इस कंबाइंड स्वरूप में रहने से कोई भी मायावी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जी, जब भगवान स्वयं हमारे साथ है, हमारे साथी है, तो डर या चिंता की कोई बात ही नहीं। और साथ में ये पोजीशन का नशा कि हम आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बनने वाले हैं, ये स्मृति ही पुरानी दुनिया को भुला देगी, है ना? जब हमें अपनी श्रेष्ठ पोजीशन याद रहती है, तो पुरानी दुनिया की बातें स्वतः ही व्यर्थ लगने लगती हैं। तो आज सारा दिन इस वरदान को स्मृति में रखेंगे। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। ये नशा अंदर से खुशी और शक्ति का अनुभव कराएगा। और ये नशा और खुशी हमारे चेहरे से, हमारी चलन से दिखाई देनी चाहिए। जो भी हमें देखे उसे लगे कि ये कोई विशेष आत्मा है जिसे कोई अलौकिक प्राप्ति हुई है। यही प्रैक्टिकल सबूत है। आज के लिए बाबा का स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कितना शक्तिशाली स्लोगन है। बाबा हमें आत्मनिर्भर और आत्मजिम्मेदार बना रहे हैं। जी, बाबा हमें अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहने के लिए कह रहे हैं। हमें किसी और के देखने या कहने का इंतजार नहीं करना है। हमें खुद ही अपना टीचर बनकर अपनी कमजोरियों को देखना है और उन्हें बदलना है। और जब हम अपनी गलती खुद पकड़ते हैं तो उसे सुधारना बहुत सहज हो जाता है। स्वयं का टीचर बनने में कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ सच्चाई और प्यार है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय या जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो इस स्लोगन को याद करें, मैं अपना टीचर हूं, मुझे अब इस कमजोरी को समाप्त करना है। यह संकल्प ही हमें शक्ति देगा। अब बाबा के कुछ अव्यक्त इशारे हैं जो हमें फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें जीवन मुक्ति का अनुभव अभी इसी जीवन में करने के लिए कह रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन मुक्ति तो सतयुग में मिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि उसका अनुभव, उसका मजा अभी लेना है। और बाबा कहते हैं, वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बन जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है। परवशता मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्कार या परिस्थिति के अधीन हो जाना। बाबा हमें इससे मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। जी, जब तक हम किसी भी चीज के वश हैं, तब तक हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। जब हम किसी के स्वभाव, संस्कार के वश हो जाते हैं, जैसे किसी को देखकर गुस्सा आ जाना या किसी की बात से दुखी हो जाना, तो हम बंध जाते हैं। हमारी खुशी और शांति की चाबी दूसरे के हाथ में चली जाती है। बाबा कहते हैं कि इस समय के जीवन मुक्त अनुभव का मजा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ जीवन में रहते हुए भी हम बंधनों से मुक्त हैं। यहाँ पुरुषार्थ है, यहाँ चुनौती है, और उस चुनौती पर विजय पाने में ही मजा है। सही बात है।
सतयुग में तो जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट ही नहीं होगा, इसलिए अभी का अनुभव विशेष है। वहां तो सब कुछ स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। असली कमाई का, असली मजे का समय अभी संगम युग है। तो हमें चेक करना है कि मैं कहाँ कहाँ परवश होती हूँ और उन बंधनों से खुद को मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाने वाला अभ्यास है। आइए अब हम बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश में कुछ शक्तिशाली सोमान का अभ्यास करें। यह सोमान हमें सारा दिन बाबा की याद और अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रखेंगे। पहला स्वमान, मैं सदा संतुष्ट मणि हूँ। इस सोमान को अनुभव करें जैसे एक मणि सदा चमकती है, चाहे वो अंधेरे में हो या प्रकाश में। वैसे मैं, आत्मा, हर परिस्थिति में संतुष्टता से चमक रही हूँ। मेरी चमक किसी बाहरी बात पर निर्भर नहीं है। जब कोई असंतुष्ट करने वाली बात सामने आए या मन में कोई कमी का संकल्प उठे, तो तुरंत इस स्वमान को याद करें। मैं मणि हूँ, मुझे प्रभावित नहीं होना है। मेरी संतुष्टता मेरा आंतरिक गुण है जो मुझे प्यारे बाबा से मिला है। दूसरा सोमान, मैं साक्षी दृष्टा, हर परिस्थिति को मनोरंजन समझने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर जीवन के हर दृश्य को एक खेल की तरह देखें। मैं आत्मा इस देह रूपी कुर्सी पर बैठकर सब देख रही हूँ। मैं इस नाटक की एक्टर भी हूँ और दर्शक भी। इस सोमान का अभ्यास करने से मन बहुत हल्का रहेगा और हम सही निर्णय ले पाएंगे। यह अभ्यास हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखेगा और हमारी ऊर्जा को बचाएगा, जिसे हम याद और सेवा में लगा सकते हैं। तीसरा स्वमान, मैं बाप समान श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाली आत्मा हूँ। अनुभव करें कि बाबा का श्रीमत रूपी हाथ मेरे हाथ में है। मैं अकेली नहीं हूँ, हर कदम पर बाबा मेरे साथ है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। जब भी कोई दुविधा हो, कोई निर्णय लेना हो, तो चेक करें क्या मेरा ये कदम श्रीमत के अनुसार है। क्या इस कर्म से बाबा राजी होंगे? यह स्मृति हर मुश्किल को सहज कर देगी और हमें गिरने से बचाएगी। चौथा सोमान, मैं मास्टर दुखहर्ता, सुख करता आत्मा हूँ। मेरी हर दृष्टि, हर बोल, हर संकल्प से दूसरों को सुख की अनुभूति हो। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मेरा जन्म ही दूसरों के दुख हरने और सुख देने के लिए हुआ है। जब कोई दुखी आत्मा सामने आए तो उसे अपनी शुभ भावनाओं और शांति के वाइब्रेशन से सकाशते हैं। यही सच्ची सेवा है। हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देना, बल्कि अपनी स्थिति से उन्हें शक्ति भी देनी है। पांचवां स्वमान, मैं एक सेकंड में अशरीरी होने वाली बाप की प्यारी आत्मा हूँ। दिन में कई बार इस ड्रिल का अभ्यास करें, सब कुछ करते हुए भी एक सेकंड के लिए देह और देह की दुनिया से न्यारा हो जाएं। अनुभव करें कि मैं एक प्रकाश का बिंदु हूँ, परम धाम वासी हूँ। यह अभ्यास अंत समय में आपको अचल, अडोल और विजयी बनाएगा। यही बाप के साथ घर चलने की सच्ची तैयारी है। इस अभ्यास से बाबा से प्यार और बढ़ता है। प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने हमें संतुष्टता के खजाने से मालामाल कर दिया। हमें संतुष्टमणि बनकर साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना है और अपने मीठे बोल व मधुर व्यवहार से विश्व की सेवा करनी है। जी, और अशरीरी बनने के अभ्यास को बढ़ाकर हमें आने वाले नाजुक समय के लिए खुद को एवर रेडी बनाना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर और स्वयं के टीचर बनकर हम निश्चय ही विजयमाला के मणके बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाबा के ये अनमोल महावाक्य और उनकी गहरी व्यवहारिक समझ आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा की श्रीमत की एक भी दिन की खुराक आपसे छूट न जाए और आपका पुरुषार्थ तीव्र गति से चलता रहे। बाबा को दिल से याद करते हुए। अच्छा, ओम शांति।